नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे, डरा रहा है डेंगू। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में डेंगू का फैलना लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना के एक गांव में डेंगू से महिला की मौत हो गई। जबलपुर में भी डेंगू से सीजन की पहली मौत की खबर है। छत्तीसगढ़ में डेंगू से एक मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ है। यहाँ सभी जिलों में डेंगू का अलर्ट घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले साल के मुकाबले दोगुने मरीजों का मिलना इस बार का प्रतीक है कि डेंगू खत्म नहीं हुआ है। डेंगू पूरे शबाब पर है। डेंगू जिन एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है वो हमारे आसपास ही होते हैं। ड्राइंग रूम के गमले, बेडरूम के कूलर के पानी में ये मच्छर पनप सकते हैं। छत पर पड़े बेकार टायरों में एकत्रित पानी भी इस समस्या का कारण है। लंबे समय तक खुले रखे हुए किसी भी जल स्रोत में या फिर जल के पात्र में ये हो सकते हैं। साफ पानी का जो पात्र है वो खुला रहे, उसमें भी डेंगू का लार्वा पनप सकता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि पानी का जमाव ना हो। बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सरकार के कामकाज की एक सीमा है, इसके आगे व्यक्तिगत स्वच्छता ही मायने रखती है। आजकल डेंगू के प्रकोप की क्या स्थिति है और कैसे इससे बचा जा सकता है, तमाम चीजें आपके लिए हम इस कार्यक्रम में बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू फैल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू के 4 नए मरीज मिलने से दहशत है। शहर में डेंगू मरीजों की संख्या 141 तक पहुंच गई है। डेंगू का सीजन साल भर चलता है, लेकिन मुख्य रूप से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसके मरीज ज्यादा मिलते हैं। लगातार गर्म होती जलवायु और गंदगी इसका सबसे बड़ा कारण है। बारिश के दिनों में यहाँ वहाँ जमा पानी के कारण मच्छर और लार्वा पनपते हैं। गंदे पानी में पनपे मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर और लार्वा साफ पानी में पनपता है और ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस साल भी जहां साफ पानी जमा हो रहा है वहां डेंगू फैलने लगा है। 3 राज्यों के स्थानीय निकाय दावा कर रहे हैं कि उन्होंने साफ पानी में गम्बूसिया मछली छोड़ी है। BTI पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। स्थानीय निकायों की गाड़ियां बड़े शहरों में फॉगिंग कर रही हैं। डेंगू और मलेरिया का सर्वे हो रहा है। जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये सारे दावे केवल कागजों पर है। हकीकत ये है कि ज्यादातर मामलों में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। एक तरफ जनता जागरूक नहीं है और दूसरी तरफ स्थानीय निकाय के कर्मचारी अधिकारी लापरवाह हैं। इसी कारण डेंगू लगातार फैल रहा है। मुरैना जिले की जनपद पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायत सियारू में डेंगू का प्रकोप है। यहाँ एक महिला की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। 4 दर्जन से अधिक मरीज ग्वालियर, मुरैना, जौरा अस्पताल में भर्ती हैं। टीकमगढ़ में डेंगू के 24 मरीज पाए गए हैं। भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। इंदौर, देवास, जबलपुर सहित लगभग सभी इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेंगू का नया वेरिएंट मिलने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के कुरूर ब्लॉक के वनांचल ग्राम कंकाली निवासी 16 वर्षीय बालक की डेंगू से मौत हो चुकी है। भिलाई में डेंगू के 4 मरीज मिलने से नगर निगम अलर्ट हो गया है। जगदलपुर में अब तक 8 मरीज मिल चुके हैं। पिछले साल यहाँ 12 लोगों की मौत डेंगू के कारण हुई थी। डेंगू का सबसे बड़ा इलाज है पानी का जमा ना होने देना, साफ सफाई और मच्छर से बचाव। सरकारी संस्थाओं के पास सीमित अमला है, इसलिए जानकारी और सावधानी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। देखिए, डेंगू अपना प्रकोप दिखा रहा है और अलग अलग जगहों पर डेंगू के जो मरीज सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि डेंगू अपने पैर पसार रहा है और बहुत ही रफ्तार के साथ पसार रहा है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि डेंगू गया नहीं है और इससे जो बचने के उपाय भी किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। देखिए, जो डेंगू के मरीज इस वक्त राजधानी से सामने आए हैं वो 4 नए मरीज और मिला दीजिए तो 141 ये पूरे मरीज हो जाते हैं, यानी काफ़ी बड़ी तादाद इसे आप मानकर चलिए। तो नगर निगम के प्रयास क्या वाकई उतने काफ़ी नहीं हो रहे हैं? आप उतने जागरूक नहीं हैं, क्योंकि आपका जागरूक होना, आपका सचेत होना सबसे पहली प्राथमिकता है।
और इसके साथ साथ जो तमाम प्रयास हो रहे हैं उसमें एक तरह की मछली का भी पानी में छोड़ना एक नई कोशिश है, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि जो लार्वा पनप रहा है उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये प्रयास इतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे और भी जानकारी ले लेंगे कि मध्य प्रदेश में डेंगू को लेकर स्थितियां क्या बनी हुई हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम करके बार बार जानकारी अपने दर्शकों से साझा करते हैं और उसके बावजूद भी ये जानकारी साझा करने के बाद क्या लगता है जागरूकता की कमी है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से डेंगू से बचना चाहिए। नगर निगम के प्रयास जो पूरी तरीके से धरातल पर उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि नतीजे उसके इतर हैं। विवेक जिम्मेदार है, बल्कि लोगों की सजगता में भी कमी है। नगर निगम से लेकर मलेरिया विभाग लगातार इस बात को लेकर जागरूक करता रहा है कि घर पे बारिश के दौरान कोई भी बर्तन या किसी और जगह पे पानी इकट्ठा ना हो, और पानी अगर इकट्ठा होगा तो इससे लार्वा पनपेगा और लार्वे की वजह से मच्छर होंगे और मच्छर डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां तक लोगों के जहन में डाल सकते हैं और लोग उससे पीड़ित हो सकते हैं। और लिहाजा इसी के कारण लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सिस्टम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि राजधानी में मलेरिया विभाग का दावा है कि अलग अलग इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। नगर निगम का दावा है कि जहां पे पानी जमा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उनके साथ जाके सर्वे किया जा रहा है कि अगर कहीं लार्वा है तो उसे नष्ट कर दिया जाए। ये सिर्फ महज कागजों तक ही सीमित है, जबकि हकीकत ये है कि राजधानी के पौष इलाकों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। खास तौर पे अरेरा कॉलोनी से लेकर अलकापुरी साकेत नगर, ये ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। जो मलेरिया विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें ये सामने आया है कि जो लोग घरों पे रहते हैं पानी की टंकियां ओपन रखते हैं जिसकी वजह से लार्वा पनपता है। और ये जो इलाके हैं यहाँ पे काफी बुजुर्ग लोग रहते हैं और वहां पे घर बड़े बड़े हैं, लेकिन वहां पे जो साफ सफाई, जो पानी का विस्तार होना चाहिए, यानी कि पानी की निकासी होनी चाहिए, वो फिलहाल नहीं हो पाती है। लोग घरों के आसपास प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, वहां पानी जमा होता है और पानी जमा होने की वजह से लार्वा पनपता है और जिसके बाद संक्रमण की स्थिति बन जाती है। मच्छर काटते हैं और इसके बाद जब फीवर या किसी तरीके की और उनको दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधी, तब वो जांच कराते हैं तो मलेरिया डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से राजधानी में जो 5 मौतें पिछले 2 महीने के अंदर हुई थी, उसमें भी ये देखा गया कि कम उम्र से ज्यादा बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है। पौष इलाके के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, भौरी है, परबलिया है, इस ओर सबसे ज्यादा डेंगू की केसेस सामने आए हैं। यहाँ पर भी जब सर्वे करने टीम गई थी तो उस वक्त मलेरिया की विभाग की टीमों के सामने भी यही तथ्य निकल के सामने आए थे कि लोग संजीदा नहीं है। पानी अगर किसी खेत या प्लॉट में भरा है तो उसे निकासी की व्यवस्था नहीं है, अब पानी नहीं निकाला जाता है तो 2 से 4 दिन के अंदर लार्वा वहां पनपता है और आसपास के क्षेत्र में मच्छर की तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं और मच्छर फैलने की वजह से लोगों को जब काटते हैं तब उनको इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्ट होने की वजह से एक मच्छर की काटने की वजह से दूसरे लोगों तक भी डेंगू का संक्रमण फैलता है। ये लगातार मलेरिया विभाग लोगों को इस तरीके से जागरूक करता रहा है, लेकिन इसके बाद भी राजधानी में केस कम नहीं हुए हैं। पिछले साल करीब 2400 केस थे और इस साल अभी तक अगस्त के महीने में करीब 1300 केस सामने आए हैं। यानी कि डेंगू की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। उसके बावजूद भी ना तो सिस्टम और ना ही लोग, दोनों ही बेपरवाह हैं। और लोग अगर बेपरवाह होंगे तो उनको खामियाजा अपने स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से उठाना पड़ेगा और ठीक ऐसा ही हो रहा है। जो सबसे पौष इलाके हैं यहाँ पे सर्वे जरूर होता है, लेकिन डेंगू को किस तरीके से रोका जाए और डेंगू को पनपने से रोका जाए, इसको लेकर कई सारे सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं। और न सिर्फ मलेरिया विभाग ने सर्वे किया है बल्कि ये भी लोग ने सहूलियत दी है कि अगर कहीं पे पानी का जल भरा हो तो लोग मलेरिया विभाग खुद मछलियों को पैदा कर रहा है, उनको एक अलग से जगह पे बना के रखा जा रहा है जिससे उनको ब्रीडिंग भी हो सके और अधिक से अधिक मछलियां हो, जिससे कि उन्हें ऐसी जगह पे छोड़ा जाए जहां पे लार्वा पनप रहा है या फिर खाली प्लॉट है जहां पे पानी भरा है, जिससे कि वो मछलियां लार्वा को रोकने में सफल हो। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति पिछले 2 महीने के अंदर वो मछलियां लेने के लिए नहीं आया है। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है। और ना ही नगर निगम की टीमें मलेरिया विभाग से उन मछलियों को ले जाके नाले नालियां और आसपास के क्षेत्रों में डाल रहे हैं, जिससे कि मच्छर के लार्वे को पनपने से रोका जाए। सवाल दूसरा इस बात का भी है कि जो प्राइवेट अस्पताल है वहां जब मरीज इलाज के लिए जाते हैं तो उनकी टेस्ट नहीं की जाती, उनके जो डेंगू के टेस्ट होने चाहिए वो नहीं होते हैं और उनका इलाज लगातार किया जाता है और आंकड़े भी कई बार छुपाए जाते हैं। ये मलेरिया विभाग कई बार अपनी दलीलों में कह चुका है कि
निजी अस्पताल की तरफ से उनके पास रिपोर्ट नहीं आती कि उन्होंने डेंगू को टेस्ट कराया है, तो उनको मलेरिया विभाग को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि अस्पताल में कितने मरीज पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ उनका इलाज कर दिया था। इससे आंकड़े सामने नहीं आते। जो बहरहाल पिछले 8 महीने के अंदर मलेरिया विभाग ने डेटा इकट्ठा किया है वो सरकारी अस्पतालों का है, और करीब 1300 केस जो है वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में आए हैं। प्राइवेट अस्पतालों के जरिए मलेरिया विभाग तक कोई जानकारी नहीं पहुंची है। अगर प्राइवेट अस्पताल भी जानकारी दे तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल सरकारी सिस्टम के भरोसे नहीं है। उन्हें अपने तरीके से इलाज करना है और इलाज की रकम भी वसूलनी है, और इस लिहाज से वो आंकड़े छुपाते हैं। और ठीक इसी तरीके से जो सरकारी अस्पताल है उनमें ये देखा जाता है कि डेंगू के केसेस में इलाज में लापरवाही बरती जाती है। हमीदिया के अलावा जीटी अस्पताल में डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन कई बार ये देखने के लिए मिला कि मरीज भर्ती है, लेकिन कई बार डॉक्टर वहां पे चेकअप करने के लिए नहीं आते हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं, और अगर लोग डेंगू से बचना चाहते हैं तो उनको खुद प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, जिससे वो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बच सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक। देखिए, तमाम बचाव के जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। किसी बर्तन में पानी भरकर अगर आपने रखा हुआ है तो उसे ढक कर रखिए। साफ पानी में भी ये जो डेंगू का लार्वा है वो पनपता है। डेंगू मच्छर जो है कहीं पर भी हो सकता है अगर आपने पानी वहाँ पर जमा रखा है इस सीज़न में। खासतौर पर जो मरीज सामने आ रहे हैं उनको भी लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है बुखार, सर दर्द, हड्डियाँ, जोड़ों में दर्द, ये तमाम चीज़ें हैं जो सिम्टम्स आप इसे डेंगू के कह सकते हैं। सोनू उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पानी तमाम जगहों पर गिरा है, लेकिन गिरने के बाद कई जगहों पर अब नहीं गिर रहा है। तो जो भरा हुआ पानी है उससे डेंगू पनप रहा है, और लोग भी इतने जागरूक नहीं हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखें। सोनू हमें बताएंगे, उत्तराखंड में डेंगू के मरीज और भी बीमारियां पनप ही रही हैं, लेकिन डेंगू को लेकर क्या कुछ वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं? कितने मरीज वहाँ से सामने आ रहे हैं? सोनू। अब देखिए, अगर हम डेंगू के मरीजों की बात करें, जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमें राजधानी देहरादून की मिली है उसमें 13 नए मरीज डेंगू के सामने आए हैं। और अगर हम देहरादून जनपद की ही बात कर लें तो अभी तक 300 से ज्यादा जो है वो मरीज सामने आ चुके हैं। और इसमें जो विभाग से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक व्यक्ति की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। लिहाजा जानकारी के मुताबिक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इससे ज्यादा जनपद के हो सकते हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग का जिला स्तरीय टीम है वो निरीक्षण कर रही है, जगह जगह पर ब्लड बैंक जो है वहां का दौरा कर रही है, व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रही है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ कार्य होने चाहिए थे शायद वो नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, जो स्थानीय निकाय के प्रबंधन तंत्र है उसकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। पानी के ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी होने, बावजूद उसके इस समय पर ये हालात है। इसके साथ साथ जो फॉगिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और दवाइयों के वितरण के साथ साथ जो जन जागरूकता अभियान जिस स्तर पर होने चाहिए वो नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ दस्तावेजों में ही दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में, हकीकत में इस तरह के प्रयास स्थानीय निकायों के द्वारा होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें जो है वो, चाहे वो वॉलंटियर्स की टीम हो, चाहे वो आशा बहनें हो जो निरीक्षण कर रही हैं, देख रही हैं, उनकी रिपोर्ट ये बयां कर रही है कि हजारों की तादाद में ऐसे स्थान हैं उत्तराखंड के जहां पर डेंगू का लार्वा सामने आया है। अब ऐसे में डेंगू के लार्वे को नष्ट तो किया जा रहा है, लेकिन ये पनपे ना, इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों के स्तर पर तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थानीय निकाय के स्तर पर प्रयास उतने नहीं किए जा रहे जो होने चाहिए। बिल्कुल, और यही वजह है कि डेंगू के मच्छर जो हैं वो पनप रहे हैं। अगर आप इसका पुख्ता इंतज़ाम तो यही है कि आप आसपास में अपने सफाई रखें, और कहीं पर भी साफ़ पानी भी हो तो उसे भी ढक कर रखें। छतों पर किसी तरह का कोई पात्र हो वहाँ पर पानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सोनू, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सोनू बता रहे थे कि देहरादून में ही 13 मरीज डेंगू के सामने आ गए हैं, और जो शासन है उसके प्रयास तो हैं, लेकिन प्रयास ये है कि डेंगू किस तरह से ख़त्म हो इस पर बहुत कुछ काम नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो वनांचल है, गुरूर ब्लॉक बालोद जिले का, वहाँ पर भी 16 वर्षीय बालक की डेंगू से मौत हो चुकी है, और ऐसे कई मामले छत्तीसगढ़ से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो डेंगू छत्तीसगढ़ में भी माफ़ कीजिए करिश्मा, जो है वो पनप रहा है, और इसकी जो प्रयास होने चाहिए कि डेंगू को किस तरह से ख़त्म किया जा सके वो नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं। और जागरूकता, जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं कि जनता में जागरूकता उस चीज़ को लेकर कम है।
जी बिल्कुल पारुल, देखा जा सकता है कि किस कदर जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जा रहा है, धीरे धीरे कर डेंगू का कहर जो है बरप रहा है। ऐसे में दूध की अगर बात करें तो 16 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है डेंगू के चलते। और देख सकते हैं कि लगातार डेंगू के जो मच्छर है वो लगातार लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और ऐसे में देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार हिदायत दे रहा है, अपनी तरफ से कैंपेनिंग भी चलाता है, शिविर भी लगाता है। और साथ ही में मुख्यमंत्री ने भी लोगों से जो है अपने ट्वीट के जरिए अपील भी की है कि डेंगू काफी ज्यादा फैल रहा है तो अपने घरों के आसपास जो है पानी ना भरने दे। और इस तरीके की जो परिस्थिति होती है जिससे डेंगू वाले जो लार्वा मच्छर पैदा होते हैं, वो ऐसी स्थिति अपने घरों के आसपास अगर आपको दिखे तो तुरंत सफाई करवाए। और देखा जा सकता है रायपुर राजधानी की भी अगर बात करें तो रायपुर राजधानी में 70 वार्डों में जो है हमेशा देख सकते हैं लार्वा छिड़काव जो है हर महीने किया जाता है, जिसमें 70 वार्डों में देख सकते हैं कि कई ऐसे वार्ड है जहां पर अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ है, जिसे लेकर भी नगर निगम की आम सभा में ये बातें उठी थी। और डेंगू की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में देख रहे हैं धीरे धीरे कर डेंगू के जो मरीज है वो निकलते जा रहे हैं। डेंगू दरअसल एक घातक बीमारी है जो कि एकदम से नहीं पता चलती है और खासकर लोग जो है इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर बात करें जान की तो ये काफी जानलेवा बीमारी है, क्योंकि ये देख सकते हैं डेंगू की बीमारी जो है धीरे धीरे कर पूरे शरीर में असर करती है, जिसके पश्चात जो है लोगों को काफी गंभीर परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है पारो। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोगों में सावधानी उतनी नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से जो है पूरी हिदायत दे रहा है, अपनी तरफ से जो भी चीजें करनी चाहिए वो करता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जनता जागरूक नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम बार बार अपील हमारे दर्शकों से भी कर रहे हैं कि आपके आसपास कोई भी पानी भरा हुआ है, वहां पर डेंगू का मच्छर पनप सकता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहले अपने आसपास में सफाई रखें। अगर आसपास कोई खाली प्लॉट है तो उसकी जानकारी भी आप विभाग को दे सकते हैं। अलग अलग नंबर्स होते हैं जिन पे आप जानकारी साझा कर सकते हैं, वरना खुद ही प्रयास करें कि आसपास में अगर जिनकी भी वो ज़मीन है, जिनका भी वो प्लॉट है, उनसे अनुरोध करें कि उस पानी को वो साफ करा दें। बहरहाल खुद के आसपास के सहयोग से ही इस बीमारी से पार पाया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ से करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हमें बताया कि खुद मुख्यमंत्री अपने ट्वीट के जरिए अपील कर चुके हैं कि डेंगू फैल रहा है, इससे बचाव का प्रयास यही है कि आप अपने आसपास सफाई रखें। डेंगू को लेकर मच्छर के पनपने को लेकर फॉगिंग भी की जा रही है, प्रयास तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर की छत पर अगर पानी रखा हुआ है तो वहाँ प्रशासन नहीं पहुँच सकता, वो आपको खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए विशेष तौर पर जो हम कहते हैं इस सीज़न में घर की सफाई ज़रूर करें। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ भी कबाड़ अगर आपके टेरेस पर या कहीं भी ऐसे खुली जगहों पर है जहाँ पर पानी भर गया है, पानी का थोड़ा बहुत भी वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी का वहाँ पर भराव है या पानी इकट्ठा हुआ है, उस चीज़ को साफ़ कीजिए, वरना डेंगू का लार्वा अगर पनपा और गलती से उस मच्छर ने आपके घर में किसी भी सदस्य को काट लिया, डेंगू हो सकता है। क्या प्रयास है इसके? मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, आप अच्छी डाइट का ख्याल रखिए, और इसके अलावा बच्चे अगर हैं घर में तो उनको कई तरह की आजकल चीज़ें हैं जो मच्छरों को दूर रखने के लिए आप ट्यूब्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, रोल ऑन्स आते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपका बच्चा अगर बाहर भी खेल रहा हो तो मच्छर उसके आसपास ना आए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे अगर घर से बाहर हैं, आप खुद भी हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके आसपास अगर मच्छर हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि गार्डन एरियाज़, आपके घर में गार्डन है, वहाँ पर आपने देखा कि गमला है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो पहले तो उसको भी साफ़ करना है। लेकिन ग्रीनरी है घर में तो ऐसी जगहों पर भी मच्छर होते हैं, तो उनसे भी बचाव के लिए आपको क्या करना है, आप कोशिश कीजिए कि जिस ट्यूब की मैं बात कर रही थी, अलग अलग तरह के ट्यूब है, रोल ऑन है, उनका उपयोग कीजिए, या तो फिर पूरे कपड़े पहनिए, फुल स्लीव्स, फुल बाहों के शर्ट, टी शर्ट, जो भी आप घर में वस्त्र पहनते हैं उस पर ध्यान रखिए। पूरे पैंट्स का घर में बुजुर्ग बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें ताकि मच्छर किसी तरह से आपको परेशान ना करें। और इसके क्या लक्षण है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो गंभीर डेंगू है वो बुखार, उसके बुखार से फेफड़े, लीवर, दिल को नुकसान हो सकता है, मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, मरीज बेहोशी की हालत में पहुंच सकता है। और इसके अलावा भी आपको बता दूं, कभी कभी ब्लड प्रेशर भी इसमें नीचे चला जाता है, जिसके बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाना मरीज को ज़रूरी है। डेंगू होने पर उसकी खास दवा नहीं होती है, इसको जो मेडिसिनल चीज़ें हैं उनसे ही ठीक किया जाता है। और इसलिए तुरंत ऐसा आपको लगे कि आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपको एक इंजेक्शन लगा दी जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसको मेडिसिनल चीज़ों से ही ठीक किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो डाउन होती हैं।
डेंगू अगर हो जाता है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं और अच्छी डाइट, अच्छे हेल्दी चीज़ों का सेवन कीजिए। पपीते के पत्ते का रस डेंगू से लड़ने में काफ़ी मददगार साबित होता है। दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं और प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत अंडा माना जाता है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। इस समय जितना ज़्यादा हो सके पानी आप अवश्य पिएं ताकि जो आपकी बॉडी है वो हाइड्रेट रहे, यानी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। ताज़े फलों का जूस पीजिए, कोशिश कीजिए अच्छी जगह से ये जूस लें या तो घर पे ही आप बनाएं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जितना हो सके खुद को मच्छरों से बचाकर रखें। आप जानते हैं कि आसपास अगर कोई मच्छर घूम रहा है तो आपको दिख जाता है। हमारे ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आंखें दी हैं तो उसका आप इतना तो कम से कम ध्यान रखें कि अगर आपको आसपास मच्छर दिख रहा है तो तुरंत उसके उपाय करें। आप खुद से ये समझदारी ना दिखाएं कि वो किस तरह का मच्छर होगा। कई बार हम देखते हैं कि सारा ग्रीन मच्छर है, ये शायद ग्रीन मच्छर डेंगू का मच्छर हो सकता है। आप बिल्कुल भी इस बारे में अपने आप को विशेषज्ञ ना मानें और जितना हो सके जो भी मच्छर हो उससे बचने की कोशिश कीजिए। उससे ज़्यादा आप अपने आसपास सफाई रखिए। उत्तर प्रदेश की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी कई सारे जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। नया वेरिएंट यहाँ मिला है जो और भी चिंता बढ़ा रहा है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें और भी बताएंगे कि किस तरह का ये नया वेरिएंट है और डेंगू को लेकर क्या कुछ वहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं, मरीजों की संख्या किस तरह से, इलाज किस तरह से हो रहा है। संक्षेप में अनूप। देखिए, अगर डेंगू की बात करें तो उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश राजधानी के लखनऊ में डेंगू के मरीज से 3 मरीज हैं। इससे पहले भी 2 मरीज, कभी 1 मरीज, कभी 3 मरीज, ऐसे ही मरीज मिलते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर अभी डेंगू के मरीजों में इजाफा नहीं हुआ, कोई पैनिक नहीं हुई। लगातार सरकार द्वारा संचारी रोग अभियान चलाया जाता है और संचारी रोग अभियान के तहत हर घर दस्तक अभियान चलाया जाता है। हर घर में लार्वा की चेकिंग होती है और जहां से लार्वा और उनसे कार्रवाई की जाती है के दौरान। इसी वजह से यहाँ पर लोग अलर्ट है और जहाँ पर डेंगू के लार्वा या के मरीज है वहाँ पर खास सावधानी बरती जाती है, सतर्कता बरती जाती है। इसके अलावा जिसके मरीज की इलाज की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल है। डेंगू के मरीजों के अलग से एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया हुआ है। अभी डेंगू के मरीजों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अगर डेंगू के मरीज अगर बढ़ते भी हैं तो उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू की रोकथाम के अधिक उपाय किए जा रहे हैं और लगातार लोगों को जो है अवैध किया जा रहा है कि घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे, गमलों में और जो पुराने पाइप एक्सपर्ट्स का जो एडवाइस है उसको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और साथ ही अपने आसपास साफ सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी स्थिति ठीक नहीं है और इसको लेकर बार बार जो लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप बेहद अपना ध्यान रखें। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। क्या बताएंगे सर, आप डॉक्टर हैं और हमारे मरीजों को डेंगू के बारे में क्या बताएंगे सर? जी पारुल जी, नमस्कार करता हूं आपको और दर्शकों को भी आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं जी। डेंगू के लक्षण की यदि बात करें तो शरीर में दर्द, सीने में तेज दर्द, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी और हाथ या पैर में त्वचा की जो होती है उसमें त्वचा के रंग में बदलाव कई बार आता है और कभी कभार चकत्ते दाने जैसे उठाते हैं, जो लाल दाने होते हैं उसमें कहीं न कहीं जब स्किन के नीचे छोटे छोटे ब्लड स्पॉट्स बनते हैं उनको अपन पर्टिकुलर हेमरेजेस बोलते हैं। ये एडवांस स्टेज में आने लगता है और जब यदि डेंगू को यदि लगातार नेग्लेक्ट किया जाए या उसका इलाज नहीं किया जाए तो कई बार आंखें लाल हो जाती है, आंखों में खून की एक परत आ जाती है, इसके अलावा पेशाब में खून आने लगता है। कभी कभार खून की उल्टियां या ब्रेन हेमरेज या इस तरह की चीजें भी एडवांस स्टेज में हो सकती हैं, जिनको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से कहते हैं, नाम से पुकारते हैं और वो सिर्फ एडवांस स्टेज में होता है। लेकिन ये परिस्थितियां सिर्फ 2 से 3% लोगों में और यदि बहुत नेग्लेक्ट किए गए जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो उनमें 5% लोगों में पाई जाती है। सामान्य तौर पर डेंगू में यदि आपने अपने खान पान का और पानी का पर्याप्त ध्यान रखा और सामान्यतः सिर्फ बुखार उतारने की भी दवाई आप लेते रहे तो ऐसी परिस्थिति में भी डेंगू अपने आप स्वतः समाप्त होने वाली रोग है। लेकिन जिस तरह जो डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस है, जिस तरह की जो मौतें हैं वो मौतें निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाली बात है। तो कोई भी एक मौत किसी भी बीमारी से
समाज का एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। इसलिए हमको डेंगू पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल जरूर से लगती है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि डेंगू को आप साधारण ना समझें, और इसलिए अगर आपको कंटिन्यूसली बुखार बना रह रहा है, जो लगातार हम सिम्टम्स आपको बता रहे थे वो आपको लगातार बने रह रहे हैं, तो स्पेशली ज़रूरी है कि आप उसका इलाज करें, वरना मौत भी हो सकती है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।